नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मक्का की 5 ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिन्हें लगाकर आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, ये जो वैरायटियां हैं हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, अर्थात हम इनका भुट्टा बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं और मीठी होती हैं। और इसके बाद किसान भाई, जो हमारा अवशेष बचता है तो हम इसे चारे के रूप में पशुओं को खिला देते हैं। इन वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इन वैरायटियों का जो बुवाई का समय है वो क्या है, किस समय हमें लगानी चाहिए। दूसरा किसान भाई, इसका जो बीज है हमें कितना लेना चाहिए, अर्थात बुवाई के समय कितने बीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसका भुट्टा कितने दिन में तैयार हो जाता है और पकने की अवधि क्या है, और हमें ये पकने के बाद में कितनी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आपको इन वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, इस वीडियो के बनाने का मकसद केवल इतना है कि बहुत किसान भाई कमेंट्स कर रहे थे कि हमारी जो सरसों की फसल है वो हम निकाल चुके हैं, तो हमें मक्का लगानी है, तो हम कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं जिससे हमें चारा भी प्राप्त हो, भुट्टा भी प्राप्त हो, हमारी जो फसल है वो जल्दी तैयार हो जाए। तो कुछ हमें ऐसी वैरायटी बताइए, क्योंकि हम जब दुकान पर जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी सीड हमें लगवा देते हैं, कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है। तो आप हमें ऐसी वैरायटी बता दो जिससे जो हम वैरायटी को लगा सकें और हमें नुकसान भी ना हो। तो उसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बनाकर अपलोड किया है किसान भाइयों। तो मैं इसमें आपको जो वैरायटी बताऊंगा, सभी क्षेत्रों में आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं, सभी क्षेत्रों से आप अच्छी पैदावार इन वैरायटियों से ले सकते हैं, और इन वैरायटियों में कोई किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम पहली वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी है पायनियर कंपनी की है, P3401। किसान भाई, इस वैरायटी को आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं या लगा सकते हैं। ये आपको हर प्रकार की मिट्टी में अच्छी पैदावार देती है और ये मौसम के प्रति सहनशील होती है, अर्थात यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसमें दाना भरने में कोई दिक्कत नहीं आती किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई की बात करें तो आप इसे 20 मार्च से 20 जून तक इसकी बुवाई आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी इसकी बुवाई करने के लिए। यदि किसान भाई हम इसकी भुट्टा तैयार होने की बात करें तो लगभग 75 से 80 दिन में इसका भुट्टा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी की। दूसरी वैरायटी भी पायनियर कंपनी की है, पायनियर P3396। यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के बुवाई की बात करें तो इस वैरायटी को आप अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीनों में आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो इसके जो बुवाई के लिए हमें बीज की आवश्यकता होगी वो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाई। इसका भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। अब तीसरी वैरायटी की हम बात कर लेते हैं, तो तीसरी वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की NK30+। यह भी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और हर प्रकार की मिट्टी में हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई, ये जो वैरायटी हैं ये मौसम के प्रति भी सहनशील होती हैं और जो टेम्परेचर होता है उसके प्रति भी सहनशील होती हैं। यदि हम इसकी बुवाई की बात करें तो इसे आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आसानी से लगा सकते हैं। यदि बीज दर की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है बुवाई के लिए। यदि हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो यह लगभग 75 दिन में इसका भुट्टा तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो 110 से 115 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार होती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी की। चौथी जो वैरायटी किसान भाई ये पिरवर्धन सीड की है, मैगंजी के नाम से आती है, PRMH 545 के नाम से। आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई, इस वैरायटी की यदि हम बुवाई की बात करें तो इसे आप अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आसानी से लगा सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है बुवाई के लिए। यदि हम भुट्टे की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो इस वैरायटी की पैदावार है वो लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार मिलती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं पाँचवीं और अंतिम वैरायटी की। तो ये वैरायटी है ये पायनियर कंपनी की है, P1899।
बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इस वैरायटी के लगाने की समय की बात करें तो इस वैरायटी को हम फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। अप्रैल के बाद यदि हम इसकी बुआई करते हैं तो यह वैरायटी हमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं देती जितनी हम पिछले महीनों में लगाते हैं। यदि किसान हम इसकी बीज की बात करें तो इसकी जो बीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी बुआई के लिए वो लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, भुट्टे पर तैयार करना चाहते हैं तो इसका जो भुट्टा लगभग 80 दिन में तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम किसान इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार होती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाई इन वैरायटियों में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी मक्का की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाई भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की फसल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी पड़े तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।